आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं आनंद जी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने कहा ना माधवी जी, आप हमारे साथ रह सकती हैं। कल रात मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए बहुत कुछ कह दिया आपके बारे में। आई एम सॉरी। थैंक यू आनंद। आप यहां रहेंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस घर के किसी भी आपसी मामले में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, और आपकी वजह से रिमझिम को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्वेता, इनका सामान कमरे में रख दो। सुबह हो गई रिमझिम। अविनाश ने ना तो सिर्फ मेरी शक्ल देखी, बल्कि मुझे रुकने के लिए भी कह दिया। क्या कह रही थी तुम? कि मेरे जाने से तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह जाएंगे। अब तो मैं यही हूं। कोशिश कर लो, अपने सारे अधूरे सपने पूरे करने की पूरी कोशिश कर लो। कोशिश कर लो रिमझिम। तैयार हो गई बेटा? जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना कावेरी। तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब मुन्ने के लिए तुम्हें नहीं, उन्हें तरसना पड़ेगा। और देखना, आने वाले सालों में जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो भवानी शंकर के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वो उन्हें पहचानेगा तक नहीं। हिरावती जी, अब हमें चलना चाहिए। हमारे केस की हेयरिंग का वक्त होने वाला है। मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन आपको यकीन है ना कि ये केस हम जीत आएंगे? हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत सिंपल है आपका केस, और मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जीते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पोता आपके साथ ही रहेगा। वैसे भवानी शंकर जी, आप तैयार हैं ना? मैं माफी चाहता हूँ वकील साहब, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि इस घर का चिराग इसी घर को रोशन करे? वो हमारे घर का कुलदीपक है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा पाऊंगा। और इंदु और यशोदा तो है तुम्हारे साथ। मैं जानती थी आप ऐसा ही करेंगे। आप उसी का साथ देंगे जिसने हमारे बेटे को हमसे। ठीक है, मैं ये लड़ाई अकेली जीत सकती हूँ। यशोदा, इंदु, तुम भी अपने मन की बात कह दो। अगर तुम भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है। भाभी, हम आपके साथ चल रहे हैं।